आज हमारा नौजवान सोशल मीडिया का ऐसा दिलदादा है कि सुबह और शाम सोशल मीडिया पे बसर हो रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इसी तरह इंस्टा पर, टिकटॉक पर। हमारे शबो रोज सुबह और शाम हम घंटों गुजारते हैं इसी सोशल मीडिया पे। ना नमाज की फिक्र है, ना कारोबार की फिक्र है, ना कुछ पढ़ने पढ़ाने की फिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपनी जवानी में आपके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद थी जो एक लीडर के अंदर होती हैं। उलमाए किराम की अल्हम्दुलिल्लाह फहरिस्त में हमारे पास बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं जो आपके सामने अपने मखसूस अंदाज में खिताबात इरशाद फरमाएंगे। अब आपके सामने बिला ताखीर तशरीफ लाते हैं हाफ़िज़ हदीस, हाफ़िज़ बुखारी। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एजाज़ दिया है कि बुखारी सिहासिता के हाफिज हैं। आपके सामने खिताब इरशाद फरमाते हैं फजीलतुल शेख जनाब डॉक्टर प्रोफेसर रज़वान अब्दुल्ला साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रज़वान अब्दुल्ला साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप सबको और मुझे इस बाबरकत महफिल में शामिल होने का मौका नसीब किया है। मुझे आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है उसका ताल्लुक है नौजवानों के साथ कि नौजवान की तरबियत और इस्लाह कैसे हो सकती है। ये मौजू इस एतबार से बहुत ही अहम है कि नौजवान किसी भी कौम की ताकत होते हैं, नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। नौजवानी और जवानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा अतिया और तोहफा है इंसान के पास कि जिसमें इंसान की ताकत कुव्वत अपने जौबन पर होती है। नौजवान ही किसी तहरीक और तंजीम का हरावल दस्ता होते हैं। कोई भी तहरीक, कोई भी जमात, कोई भी तंजीम उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसमें नौजवान शामिल ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरा अल कहफ में कुछ नौजवानों का जिक्र किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 250-300 साल के बाद एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह ने जुल्म किया, बुत परस्ती की दावत दी। चंद नौजवान डट गए, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। कुरान ने कहा है कि वो चंद नौजवान थे, अपने रब पर ईमान लाए
और उस ईमान पर डट गए। इज़ क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, उन्होंने कहा कि हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। बादशाह ने डराया धमकाया, बिल आखिर उन्होंने अपनी कौम को छोड़ा, कबीले को छोड़ा, शहर को छोड़ा, एक गार में चले गए। रब ताला ने 309 साल तक उन पर मौत तारी की। 309 साल के बाद उठे, वापस शहर की तरफ आए तो हालात बदल चुके थे, बादशाह बदल चुका था, शिर्क की जगह पे तौहीद आ चुकी थी, गुनाह की जगह पे नेकी आ चुकी थी। लोगों ने देखा कि ये तो वही नौजवान हैं जो अपने ईमान को बचाने के लिए शहर छोड़कर हिजरत कर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नौजवानों की हिजरत की वजह से उन्हें क़यामत तक के लिए अमर कर दिया कि जब तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे उन नौजवानों के ईमान की वजह से उन्हें याद करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दावत को देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी दावत का आगाज किया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। नबी अलैहिस्सलाम ने सारे खानदान की दावत की, 40 लोगों को घर पे बुलाया, 40 लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने की जिम्मेदारी लगाई हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की। खाना खिलाया गया, आपने बात शुरू करना चाहिए। आपका चचा अबू लहब उसने बात को लपक लिया, बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, शोर मचा दिया, आप बात ना कर सके। अगले दिन फिर बुलाया, 40 लोगों को फिर खाना खिलाया, आप फिर बात ना कर सके। तीसरे दिन जब आपने खाना खिलाया तो आपने रब की तौहीद की दावत दी, और आपकी उस दावत पर जिस बच्चे ने सबसे पहले खड़े होकर कहा कि मैं अगरचे कमज़ोर हूँ, मेरी टांगे कमज़ोर हैं और मेरे बाजुओं में सकत नहीं है, लेकिन मैं आपका पैरोकार हूँ, मैं आपका साथी हूँ, आपको सपोर्ट करूँगा, वो बच्चा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल का बच्चा है। नबी अलैहिस्सलाम पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाए, उनकी उम्र 38 साल। हज़रत उमर फ़ारूक जब ईमान लाए, उनकी उम्र 31 साल। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाए, उनकी उम्र 35 साल। मुसअब बिन उमैर ईमान लाए, उम्र उनकी 17 साल। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को फोकस किया, मुखातिब किया कि यही वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरी दावत को लेकर चलना है, जिन्होंने मेरे इस पैगाम को दुनिया के कोनों तक पहुंचाना है। और हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत तैयबा देखें कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जवानी कैसे गुजरी, आपका लड़कपन कैसे गुजरा, किस तरह एक 12 साल का बच्चा, ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं 10-12 साल के, 12 साल का बच्चा तिजारत के लिए अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र कर रहा है। किस तरह एक बच्चा अपने बचपन में बकरियां चरा रहा है, किस तरह वही जवान 20-25 साल का होता है तो वो तिजारत के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर मुल्क शाम की तरफ जा रहा है। और यही वो जवान था मक्का का कि जब हर तरफ कुफर और शिर्क है, फिस्को फजूर है, जिना है, बुत परस्ती है और हर तरह की बुराई वहां पे मौजूद है। यही वो जवान है कि जिसे सारा मक्का ये कहता था कि ये सादिक व अमीन है, ये सच्चा भी है, अमानतदार भी। ये किरदार आज के जवान का भी चाहिए। आज हमारा नौजवान सोशल मीडिया का ऐसा दिलदादा है कि सुबह व शाम सोशल मीडिया पे बसर हो रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इसी तरह इंस्टा पर, टिकटॉक पर। हमारे शबो रोज सुबह शाम हम घंटों गुजारते हैं इसी सोशल मीडिया पे। ना नमाज की फिक्र है,
ना कारोबार की फिक्र है, ना कुछ पढ़ने पढ़ाने की फिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपनी जवानी में आपके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद थी जो एक लीडर के अंदर होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम आपने फरमाया एक दफ़ा कि मैं नबी बनने से पहले मक्का में एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ था कि अगर आज मुझे उस मुआहदे की तरफ बुलाया जाए, उस मजलिस की तरफ बुलाया जाए, तो मैं आज भी लब्बैक कहूँगा। मक्का में लोग आते दूर दराज से सफ़र करके अपना सामान बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए। एक ताजिर आया, उसने आकर अपना सामान बेचा। जो खरीदार था उसने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। वो ताजिर था, अजनबी था, परदेसी था। उसने मक्का में शोर मचाया, वावेला किया, दुहाई दी कि मेरा फलां बंदे ने जुल्म किया है, मेरे पैसे लेकर दीजिए। जब उसने वावेला किया, शोर मचाया, तो नबी अलैहिस्सलाम के एक चचा ने चंद लोगों को साथ मिलाकर एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहदा किया कि हम मक्का में मजलूमों का साथ देंगे। नबी अलैहिस्सलाम उस मुआहदे में शामिल थे। अभी आप नबी नहीं बने, अभी आप पे कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी नहीं पता कि अल्लाह की तरफ से क्या वही आएगी, कोई पता नहीं कि नबी बनना भी है या नहीं। जवान है मक्का में, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आज भी मुझे नबी बनने के बाद उस मुआहदे की तरफ बुलाया जाए तो मैं आज भी उसमें शरीक होना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझूंगा। और इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात नकल किए हैं कि जिसमें हमें ये सबक मिलता है कि जवानी को किस तरह रब की फरमाबरदारी में लगाना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान ने बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा जवान आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो नौजवान कि जिसका बचपन, जिसका लड़कपन, जिसकी सारी जिंदगी अपने घर में नहीं गुजरी, माँ बाप के सामने नहीं गुजरी, उस मिस्र के माहौल में, उस शाही खानदान में कि जहाँ पर बुराइयां भी हैं, जहाँ पर हर तरह का माहौल है, लेकिन उस सारे माहौल में उस नौजवान ने अपने किरदार को बचाया, अपने किरदार पर दाग नहीं लगने दिया। वरना तसव्वुर करें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस माहौल में थे, जिस जगह पर थे, अगर वो चाहते गुनाह करना, उनके लिए क्या रुकावट थी। एक बंदा गुनाह करने के लिए, बुराई करने के लिए जिस तरह का एक आइडियल माहौल सोच सकता है, वो सारे का सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पर मुयस्सर था। बाज़ औक़ात बंदा गुनाह करने से रुक जाता है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने गांव में, कि मेरे गांव वाले, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन वही बंदा जब अपने इलाके से दूर निकलता है वो बेबाक हो जाता है, गुनाह करने के लिए ज़रा भी शर्माता नहीं। बाज़ औक़ात एक बंदा इसलिए गुनाह करने से रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये रुकावट भी नहीं थी, अपने इलाके से दूर एक गुलाम है, लेकिन इसके बावजूद जब गुनाह की दावत मिली तो अपनी जवानी की हिफाजत, अपने किरदार की हिफाजत यूं की कि माज़ अल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में आता। यहाँ पर इस वक्त भी अगर कोई ताकत रोकने वाली है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नौजवान अपनी जवानी की हिफाजत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को, उस नौजवान को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा। जवानी की इबादत ये तो पैगम्बराना इबादत है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो पैगम्बरों का शेवा है कि नौजवानी में इबादत। आज हमारे नौजवान वो ये सोचते हैं कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, जब बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब जाकर मस्जिद में जाना शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, नमाज शुरू कर देंगे।
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तरबियत और इस्लाह के लिए कभी ये नहीं कहा कि जब ये बड़ा हो जाएगा फिर उसको समझाएंगे। बचपन से आपके कज़न हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक दफ़ा आपके पीछे सवारी पर सवार हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कज़न अब्दुल्लाह को मुखातिब करके कहा कि या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह व इज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह। बच्चा है, अभी नौजवानी की उम्र को छू रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को, अपने कज़न को मुखातिब करके कहा कि जब भी तुमने मदद मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, जब भी सवाल करना है अल्लाह से करना है। तुमने अल्लाह के दीन की, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करनी है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि सारी उम्मत मिलकर तुम्हारा नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकती। हाँ, जो अल्लाह ने लिख दिया है उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तरबियत कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम अपने बच्चों को घरों में देखते हैं, बच्चा गलती करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ा होके सीख जाएगा। बच्चों की गलतियों पर, बच्चों की गालियों पर हम हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये नबवी तरीका नहीं है। बच्चा गलती करे उसे प्यार से समझाएं, बड़ा गलती करे प्यार से समझाएं, नौजवान गलती करे उसे प्यार से समझाएं। नबी अलैहिस्सलाम खाना खा रहे हैं, आपके सामने एक बच्चा बैठा है, उमर बिन अबी सलमा बच्चा था। उसने आते ही खाना शुरू कर दिया और बाएं हाथ से खा रहा है। प्लेट में से जहां से जी चाहता है वो खाना ले रहा है, पूरी प्लेट की वो सैर कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि बच्चा है, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा होके सीख जाएगा, नहीं। आपने कहा कि ऐ बच्चे, ऐ प्यारे बेटे, जब भी खाओ बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, दाएं हाथ से खाओ, सामने से खाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की, बच्चों की तरबियत और इस्लाह का कोई मौका नहीं जाने दिया। और आपने बड़े ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और नरमी के साथ नौजवानों की इस्लाह की है। एक नौजवान आता है नबी अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा जिना करने को जी चाहता है, मुझे इजाज़त दे। अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं और वो आकर जिना करने की इजाज़त ले रहा है नबी अलैहिस्सलाम से। मेरे और आपके सामने कोई भी शख्स आए और आकर इस तरह की बात करे तो हमारा पारा हाई हो जाता है कि ये क्या बदतमीजी। बाज़ सहाबा को गुस्सा आया कि अल्लाह के रसूल के साथ ये कैसी बातें कर रहा है, भला ये सवाल पूछने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को रोक दिया और आपने नौजवान को करीब कर लिया, कहा कि बेटा मेरे पास आकर बैठे। करीब आया, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उससे कहा, अवा तुहिब्बुहु लिउम्मिक, ये बताओ जो जिना तुम करना चाहते हो, क्या तुम ये अपनी माँ के साथ करना पसंद करोगे? उसकी चीखें निकल गई। उसने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, भला ये कैसे हो सकता है? आपने फिर पूछा, क्या तुम ये बदकारी अपनी बहन के साथ करना चाहोगे? उसने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फिर पूछा, अपनी बेटी के साथ, खाला के साथ, फूफी के साथ, सारे रिश्ते गिनवाए। हर बात पर नौजवान का जवाब यही था कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इनमें से किसी के साथ सोच भी नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जो बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको समझाना चाहते थे, वो बात उसको समझ आ गई। आपने कहा कि तुम जिसके साथ भी ये जिना करोगे वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है,
किसी की खाला फूफी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है। जिस तरह तुम अपने लिए ये पसंद नहीं करते कि कोई तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ये काम करे, तो तुम दूसरों की माँ बहन के साथ ये कैसे पसंद करते हो? मोमिन तो मोमिन का भाई होता है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए करता है। सहाबा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान की ऐसी तरबियत की, ऐसी इस्लाह की कि तादम मर्ग उस नौजवान ने कभी बुराई की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार है कि आपने प्यार से समझाया। आप तशरीफ़ फरमा हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास बैठी हुई हैं। कुछ यहूदी आए, उन्होंने आकर ये कहा कि अस्सलामु अलैकुम। यहूदियों का तरीका था कि बाज़ औक़ात वो शरारत करते और अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहते, जिसका माना होता है तुम्हें मौत आए। सैयदा आयशा ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि बल व अलैकुमुस्सलाम व लाना, कि तुम पे लानत हो, तुम्हें मौत आए, तुम बर्बाद हो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम खामोशी से तशरीफ़ फरमा है। सैयदा आयशा गुस्से में आ गई और जवाब दिया। आपने पूछा कि आयशा क्या हुआ? ये तरबियत का जो नबवी तरीक़ाकार है कि दूसरों की तरबियत कैसे करनी है, अपनी बीवी को जो एक जवान है, आप कैसे समझा रहे हैं कि आयशा क्या हुआ? सैयदा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह आपने सुना नहीं इन्होंने आपको आकर क्या कहा है? तो आपने फरमाया कि आयशा आपने मेरा जवाब नहीं सुना कि मैंने कहा था कि वा अलैकुम, कि जो तुम बद्दुआ मुझे दे रहे हो ये बद्दुआ तुम ही को मुबारक हो। तो कोई भी गैर मुस्लिम यहूदी ईसाई अगर इस तरह शरारत करके किसी मुसलमान को सलाम कहता है तो उसका जवाब कैसे देना है? वा अलैकुम, कि जो तुम मुझे कहते हो ये तुम ही को मुबारक। और फिर आपने वो बात इरशाद फरमाई कि या आयशा इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ा फिल अम्रि कुल्लिही, कि अल्लाह तबारक व तआला हर मामले में नरमी को पसंद करता है, नरम मिजाजी को पसंद करता है। तो इसलिए हमें इन नौजवानों को गुनाहों से निकालने के लिए प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। नौजवानों के किरदार की इस्लाह, नौजवानों की अखलाक की इस्लाह, ये मोहब्बत और नरमी के बगैर मुमकिन नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने यही बात कही है कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ नबी ये अल्लाह की रहमत है कि आप इनके लिए नरम हो गए। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आपका रवैया सख्त होता, आपके चेहरे पर गुस्सा होता, तो ये नौजवान ये सहाबा कभी आपके दाएं बाएं जमा ना होते, ये भाग जाते। तो बड़े सख्त सवालात पूछे गए नबी अलैहिस्सलाम से, लेकिन कभी आपने सख्ती के साथ, तुरशी के साथ जवाब नहीं दिया। तो मैं आज की अपनी इस गुफ्तगू में अपने इन बच्चों को, नौजवानों को यही पैगाम देता हूँ कि आपने अपनी ज़ात की, अपने किरदार की इस्लाह करनी है। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप चाहें तो तारीख़ बदल सकते हैं, आप चाहें तो दुनिया में बड़ा नाम कमा सकते हैं, लेकिन चंद एक बातें जो नबी अलैहिस्सलाम बचपन से और जवानी से बच्चों को समझाया करते, वो ये सबसे पहली बात कि नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी। मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, आपने फरमाया कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, कहा करो जब वो 7 साल के हो जाएं और 10 साल के हो जाएं तो जरा सख्ती भी किया करो, साथ लेकर आया करो। ये तरीका नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से और सहाबा की सुन्नत से साबित नहीं है। जैसे हम करते हैं कि घर का जो बड़ा है, बूढ़ा है, वो आराम से चुप करके उठकर मस्जिद में आ जाए और बच्चे घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई नमाज की परवाह नहीं।
वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। कुरान ने कहा है कि खुद भी नमाज पढ़नी है, अपने बच्चों को भी पढ़ानी है। एक बूढ़ा मस्जिद में सुबह के वक्त, फजर के वक्त बूढ़े नजर आते हैं, कोई जवान नजर नहीं आता। तो जो बूढ़ा खुद घर से उठ के आ रहा है वो अपने बच्चों को भी लेकर आ सकता है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। तो सबसे पहला काम और सबसे पहली नसीहत जो आपके लिए है वो ये कि नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज की हिफाजत करनी है। जान जाती है तो जाए, लेकिन नमाज छूटने ना पाए। नमाज को कायम करना है। नमाज को कायम करने का माना ये होता है कि आपने पांचों नमाजें पढ़नी हैं और वक्त पर अदा करनी है, सुन्नत के मुताबिक अदा करनी है। और इसी तरह दूसरी मेरी आज की नसीहत ये है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने टाइम की कदर करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, निअमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं अल्लाह बहुत से लोगों को अता करता है, लेकिन अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं, घाटे का सौदा करते हैं। अस्सेहत वल फराग, पहली नेमत क्या है? सेहत और तंदुरुस्ती। कि हमें अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, सेहत अता की है, हम उस सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह की इबादत नहीं करते। जब बीमार हो जाएं फिर पछताते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये कर लिया होता। और दूसरा है अपने वक्त की कदर नहीं करते। तो इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर कम से कम टाइम दें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें, तन्हाइयों को पाक करें। जल्वत और खलवत हर हाल में अल्लाह ताला से डरें। तो इंशाअल्लाह अगर हमारी ये कैफियत हो कि हमारी खलवतें, हमारी तन्हाइयाँ वो अल्लाह के डर से लबरेज हैं, तो हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह वो सिरात मुस्तकीम पर है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझ कर अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।